आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। हमारे साथ जो मौजूद हैं ये नासिर इनका नाम है। पेशे के एतबार से ये मज़दूर हैं। थाना कुतुबपुर के इलाके मुल्तान में ये मज़दूरी करने जा रहे थे, जहाँ पे इनको स्क्वाड वाले ने रोका और उसके बाद इनसे भारी जो है रिश्वत का इनसे मुतालबा किया, जो कि इनके पास नहीं थी। उसके बाद थाने ले आए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये SHO कुतुबपुर उमर फारूक की है। जाली पर्चे देने में इनका कोई सानी नहीं है। जाली पर्चा इन पे नासिर पे दिया जाता है। 6 दिन नासिर जो है जेल में रहे। जेल में बेगुनाह इन्होंने सजा काटी। उसके बाद जब इन पे पर्चा दिया गया, इनको यही नहीं पता था कि मेरे पे पर्चा क्या दिया गया, पर क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, ये पैसे नहीं दे सके। 6 दिन के बाद जब इनको रिहाई मिली तो उसके अलावा इनके घर वालों को पता ही नहीं था ये कहाँ पे हैं। इनको एक जिस जज के आगे पेश किया गया, जज साहब ने इन पे तरस खाकर इनको रिहाई दी। आगे जानेंगे, बात करेंगे नासिर से कि क्या उस दिन वाक़या हुआ था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमान। नाज़रीन, आज आप जो शख्स मेरे साथ देख रहे हैं इनका नाम नासिर है। इनकी स्टोरी कुछ ये है कि 9 मार्च को इनको मुल्तान के थाना कुतुबपुर के इलाके से गिरफ़्तार किया गया मुहाफ़िज़ स्क्वाड वालों की जानिब से। और इनके जुर्म ये था कि ये मज़दूरी करने जा रहे थे। इनकी जेब में शनाख्ती कार्ड नहीं था, जो कि काफ़ी अरसे से गुम हो चुका था। गुर्बत के बायस ये नहीं बनवा सके। इनको मुहाफ़िज़ स्क्वाड वाले रोकते हैं। रोकते ही इनकी तलाशी लेते हैं। जब कुछ बरामद नहीं होता तो इनसे कहते हैं शनाख्ती कार्ड दिखाओ। इन्होंने बताया कि जी मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और मुझे मज़दूरी पे जाना है, मेहरबानी करें मुझे जाने दें। मुहाफ़िज़ स्क्वाड वाले इनसे कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये दोगे तो जान छूटेगी, वरना तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। जब इनसे कोई बरामदगी नहीं हो सकी, रिश्वत ये नहीं दे पाए, तो मुहाफ़िज़ स्क्वाड वाले इनको थाने ले आए, जहाँ पे इनका सामना SHO कुतुबपुर से हुआ और उन्होंने भी सेम अल्फाज दोहराए। और उसके बाद जब इन्होंने कुछ नहीं दिया तो इनको 6 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, मुकम्मल तफसील से ये आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर कैसे हैं आप? ठीक जनाब। नासिर करते क्या हैं आप? मेरे तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा नासिर, ये बताइएगा 9 मार्च को आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या वाक़या पेश आया? मैं चौक शबाज से उधर मजदूरी करने निकला हूँ। मजदूरी करके फिर जम्मू वाली साइड पे जा रहा था, फिर घर जा रहा था, यहाँ के स्काट वाले मिल गए। फिर तलाशी लेते कहते हाँ भी शनाख्ती कार्ड ये वो। मैंने कहा नहीं है। कह रहे तुम ये वो गलत काम करते हो। मैंने कहा सर मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ भी नहीं। एक साथ मेरे और भी मजदूर था। फिर उन्होंने कहा ये 10-15 हज़ार रुपये दे दो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तो थाने ले चलो। जब थाने में लेके गए उधर जाके इन्होंने मेरे तो पता ही नहीं क्या डाला है क्या नहीं डाला। उससे पहले जो है इन्होंने आपसे कोई मुतालबा किया था इस चीज़ का कि जब आपको पकड़ा था, क्या मुतालबा था स्क्वाड? यही कह रहे थे 10-15 हज़ार रुपये हमें दे दो। आपने बताया नहीं मैं तो मजदूर हूँ, मैं कहाँ से? मैंने तो उनको यही कहा भाई मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मेरा तो घर बार ही नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं बड़ी मुश्किलों से कमाता हूँ, घर का खर्चा चल जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपको वो थाने ले गए? सर थाने ले गए, वो यही कह रहे हैं भाई हमें 10-15 हज़ार दे दो। भाई मैंने यही कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। फिर इन्होंने मेरे ऊपर पतंगों का पर्चा डाल दिया। मेरे पास कुछ है ही नहीं था, मेरे पास ना बराबर। जब स्क्वाड वालों ने आपको गिरफ्तार किया होगा, थाने जाके किसके हवाले किया था? फरूक ASI के पास। अच्छा, क्या उनसे क्या बात उन्होंने की कि किस पर्चे में दे के जाना? मैंने तो उनके आगे भी हाथ जोड़े, फरूक साहब के आगे, भाई मैं गरीब आदमी हूँ मुझे छोड़ दो। तो इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, आपके 10-15 हज़ार लगेंगे तो फिर छोड़ेंगे। आगे वो सालिब साहब था, उन्होंने कहा भाई पैसे दोगे तो छूटेगी जान, नहीं तो इसका पर्चा इसको आगे जेल भेजोगे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किधर से इतना पैसा अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे पास आपको तकरीबन दोपहर के टाइम गिरफ्तार किया गया, शाम तक आपको थाने में जी थाने में रखा है। जुमेरात से लेके जुमेरात हफ्ते जुम्मा हफ्ते की रात को ये मुझे फिर कचहरी ले गया। वहाँ से फिर कचहरी से इन्होंने मुझे जेल भेज दिया। मतलब 3 दिन आपको थाने में रखा, उसके बाद जेल भेजा? मतलब उस दौरान आपसे ये इन्होंने किसी को कहा नहीं किसी को बुलाओ या क्या करो, किसी को बुलाने का या वकील करने का कुछ कोई भी इन्होंने कोई आपको मशवरा दिया या बात? मैंने तो उनको कहा भाई मेरा घर बार कोई माँ बाप फोत हो गए हैं, बहनें हैं, वो शादीशुदा है, तो मेरा इतना अफोर्ड नहीं मैं कर सकता। फिर उन्होंने कहा भाई पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको ले जाओ। फिर जज साहब ने जुर्माना किया 3000। फिर मैंने कहा गरीब आदमी मैं इतने नहीं कर सकता। उन्होंने 1000 रुपये किया है, उसने अपने पल्ले से डाल दिए पैसे, भाई इसकी ज़मानत करो, इसको छोड़ दो। फिर भी ये मुझे जेल छोड़ के आ गए। मेरे पास कुछ बरामदगी नहीं है, ना कुछ चीज़ थी मेरे पास। तो फिर क्या हुआ, उससे आगे क्या हुआ फिर जब दोबारा आपको जेल? बस जेल जब भेजा वो फिर पेशी पे गया हूँ, 13 तारीख को पेशी थी। फिर अगले दिन जब जज साहब के पास गया, उन्होंने कहा हाँ भी तू तो अजय फिर रहा है। मैंने उनको यही कहा सर ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे। वो कह रहा है मैंने अपने पास से मैंने जुर्माना किया है, अपने पास से किया है।
फिर वो इन्होंने वो ना वारंट दिया ना विसल भेजी है। वो तो फिर वो उधर कोई आया था अब्बू को जानने वाला डिस्ट्रिक्ट जेल में, जिधर मेरे अब्बू नौकरी करते थे। फिर उस DIG ने कह कहा कि भाई इसको बाहर निकालो, गरीब आदमी। फिर उन्होंने मुझे जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब ने मुझे छुड़वाया। उन्होंने मुझे कहा इसका पर्चा खारिज करो, इसको छोड़ दो। फिर वहाँ से रात को मैं 9 बजे वापस आ गया। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि मतलब आपके भाई जो एक इस्लामाबाद होते हैं उनसे पैसे मंगवाए गए, वो मामला क्या था? वो सालिब हुसैन ने लिया 3000 रुपया। जज साहब ने आपको मुफ्त में माफ़ किया, ठीक है, उन्होंने माफ़ कर दिया जुर्माना आपका, और 3000 रुपये सालिब ने आपके घर से जी भाई छोटे से मंगवा के उसने अपने पास रख लिए। जज को नहीं दिया? जज को नहीं दिए। इस चीज़ का आपको बाद में इल्म हुआ जब आप छूट गए? ऐसे ही? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब आप आपकी अभी तक चीज़ें जो हैं, आपके मोबाइल, आप ये दूसरी चीज़ें हैं, ये अभी आप पुलिस के पास हैं? ये पुलिस के पास ही मोबाइल भी है। वो कह रहे जब छूट के आओगे मोबाइल भी हमारे से मिलना। भाई मोबाइल भी उधर आके मिलेगा, वो भी अपनी बहन को लेके आओगे तो खुद आओगे और किसी बहन को लेके आओगे? हाँ उसने यही कहा था सालिब हुसैन ने, भाई खुद आ जाना और अपने बहन को लेके। जब उसने ये बात की मैंने कहा भाई मैं नहीं आता, मैं उधर गया ही नहीं, मैं सीधा अपने जेल चौक पे आया हूँ, उधर मजदूरी कर रहा था। मैंने बस ऐसे इन्होंने जब बात की है तो मैं जैसे छूटा हूँ, मैं छूट के अपने काम पे लग गया, मैं उधर गया ही नहीं मोबाइल। लेकिन ये हैं वो काली भेड़ें, ये वो काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से पुलिस बदनाम होती है, ठीक है। इनमें सरफहरिस्त ये SHO थाना कुतुबपुर उमर फारूक हैं। ये मुहाफिज स्क्वाड वाले जो हैं ये बेगुनाह लोगों को पकड़ के अपने पर्चों की जो नंबरिंग है वो पूरी करते हैं। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में तो नाम बना लेते हैं, रगड़े में आता है तो गरीब आदमी। मंशियात का अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपको कुतुबपुर के इलाके का बताऊं तो मुल्तान का हर 2 नंबर काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मंशियात, चरस, अफीन, कोकेन, आइस, शराब, हर तरह का नशा थाना कुतुबपुर के इलाके में बिकता है। कोई ऐसा कह बहाना नहीं है जो कि थाना कुतुबपुर के इलाके में ना हो। उसके अलावा हर तरह का क्राइम यहाँ पे होता है। पतंगबाजी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पतंगें कुतुबपुर के इलाके में उड़ती हैं। उसके अलावा जब ये इनको पुलिस के अफसरान प्रेशर देते हैं कि कार्रवाई करें तो इनसे जब नहीं पकड़े जाते, क्योंकि ये भारी मंथलियाँ लेते हैं, भारी जो है ये उधर से इनकी रिश्वतें आती हैं, जब उनको नहीं पकड़ सकते तो ऐसे गरीब और सादा लोगों को पकड़कर उन पे पर्चे देके अपना खाता पूरा करते हैं। अफसरान से गुजारिश है, CPO मुल्तान से, RPO मुल्तान से, IG पंजाब से हमारी ये गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर सब इंस्पेक्टर उमर फारूक जैसे SHO सालिब कार्रवाई की जाए, ताकि पुलिस के अंदर ये जो एक पहले ही एक बदनाम है पुलिस अवाम में, मजीद ना हो जाए और इनको बाकायदा क्लोज टू लाइन किया जाए और आइंदा थाना ना दिया जाए। ये लोग काबिल नहीं है कि इनको दोबारा थाना दिया जाए। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे इनको शर्म आनी चाहिए। भाई लेना तो किसी अमीर से लो, गरीबों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? गरीब को ये कहते 10-10, 15-15 हज़ार दो, नहीं दोगे तो तुम्हें चलान करके जेल भेज देंगे। मैं फिर डर गया था, गरीब आदमी, मैं और क्या करता। उम्मीद है नाज़रीन हमारी आवाज़ जो है अप टू डेट आवाज़ बनेगा नासिर हुसैन की। अगर आपको लगता है कि आप इनकी आवाज़ बन सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि हुकाम वाला तक पहुँच सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल गुमन को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।